हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो हर वीडियो शुरू होने से पहले ज़रा दो बातें करनी है। पहली बात यह है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, और दूसरी बात यह है कि जितनी भी मैंने अभी वीडियोस की हैं और अभी आगे जाकर करूँगा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस वन, इन सारी वीडियोस में जो भी बातें करता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तालीम और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये कोई लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज़ बराए मेरे बानी इसको लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा। जब भी आप लोग कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, चाहे वो 1031 के बारे में हो या ना हो 1031 के बारे में, आपको हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। अपने सीपीए, अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से हमेशा मशवरा करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होता है। आपको कभी गारंटी नहीं होती कि आप पैसा बनाएंगे, कभी कभी आप पैसा लूज भी कर लेते हैं। इसलिए अपनी ड्यू डिलिजेंस करना, अपने सीपीए, टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पहले कि आप लोग कभी भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। चले, विद दैट बीइंग सेड, अब ज़रा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आज जो है ना, मैं एक बहुत ही कॉमन सा सवाल और एक कॉमन सा सोल्यूशन अभी सामने लेके आऊँगा। तो सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके कोई पार्टनर्स हैं आपकी एंटिटी पे। आप लोग लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं अपनी एंटिटी पे और आप लोग एक रॉ लैंड ओन करते हैं। और अब आप लोग ये चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप लोग सब अपने जाके 1031 करें एंटिटी के साथ और एक बड़ा सा रॉ लैंड ख़रीदें या जाके एक कमर्शियल शॉपिंग सेंटर ख़रीदें, जो भी है। लेकिन आप तीनों में से सिर्फ आप 2 पार्टनर्स अग्रीमेंट में हैं इस स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन आपका जो तीसरा वाला जो पार्टनर है वो अग्री नहीं करता इसके लिए, वो अपने अपने वो सेपरेट वेज जाना चाहता है। तो अब 1031 के लिए ये किस तरह रिजॉल्व हो सकता है और ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसका सोल्यूशन क्या है, अभी आपके सोल्यूशन बताता हूँ। और इस सोल्यूशन का नाम है ड्रॉप स्वैप स्ट्रैटेजी। क्या है ये अभी बताते हैं। चलें अब ये ज़रा एग्जांपल ड्रॉ आउट करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी, नज़र आ रहा है। तो लेट्स से ये आपकी एंटिटी का नाम है TLLC और इसमें आप हैं, आपका नाम है S और आपके एक दूसरे पार्टनर है उसका नाम है J और फिर ये एक और पार्टनर है इसका नाम है A। तो लेट्स से आपका नाम S है, ऑफ कोर्स ये दूसरे पार्टनर्स हैं A और J। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप S और आपके पार्टनर A, आप लोग इस स्ट्रैटेजी के हक में हैं और आप लोग अग्री करते हैं कि ये एंटिटी जो है ना, जो रॉ लैंड ओन करती है, आप लोग आराम से 1031 करें और जाके बड़े एक शॉपिंग सेंटर खरीदें रिप्लेसमेंट में। आप दोनों अग्री करते हैं। लेकिन जे जो है ना यहाँ पर, ये अग्री नहीं करता है स्ट्रैटेजी के बारे में। जे ये चाह रहा है कि वो आराम से इस एंटिटी से निकले, जैसी आप लोग इसको बेचें, आप वो अपना पैसा ले और जाके अपना उसको जो करना है जाके करे। लेकिन आप लोग 1031 करना चाह रहे हैं। अब इस सिनेरियो के लिए आपको ये वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए, ड्रॉप एंड स्वैप। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी? तो अभी के लिए यस, TLLC ओन करती है ना इस रॉ लैंड को। ज़रा रॉ लैंड या बना लेता हूँ ज़रा, चलें ये रहा। अभी TLLC इसको ओन करती है। तो आप लोग जो कर सकते हैं इस तरह के मामले के लिए वो ये है कि जे जो है ना नहीं करना चाह रहा है ये 1031, तो आराम से एक डीड ट्रांसफ़र कर लें जिसमें जे जो है ना एंटिटी से बाहर निकल रहा है और जे इस प्रॉपर्टी का ओनर हो जाता है। तो अब इस एंटिटी के अंदर जब जे बाहर निकल जाता है, सिर्फ आप हैं S और आपका पार्टनर A, और फिर ये प्रॉपर्टी TLLC के नाम के अंडर है, टाइटल के अंदर। लेकिन अब जब आप लोग डीड ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो ये प्रॉपर्टी J और TLLC के नाम पे होगी। ये एंड की सिंबल ऐसे ही कुछ है। तो अब ये प्रॉपर्टी J ओन करता है एज एन इंडिविजुअल और फिर TLLC आपकी एंटिटी इस प्रॉपर्टी को ओन करती है टाइटल पे। तो इसको एज ऑलवेज, अगर आपको याद पड़ रहा है, मेरी जो दूसरी वीडियो थी वो टेनेंसी इन कॉमन्स वाली, आप J और TLLC टेनेंसी इन कॉमन्स हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी कि J एज एन इंडिविजुअल और TLLC इस प्रॉपर्टी को दोनों साथ ओन करते हैं। और परसेंटेजेस क्या होंगी वो तो अलग बात है, वो आप लोग डिसाइड कर लें। अभी इस एग्जांपल के लिए हम कह देंगे कि J 50% ओन करता है और फिर TLLC क्या कहते हैं, दूसरा 50% ओन करती है। फिर बस ऐसे ही चल जाएगा। फिर आराम से आप लोग जब ये डीड ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो फिर प्रॉपर्टी पे ये दोनों होंगे ना नाम पे। और फिर आप लोग आराम से अगर 1031 करना चाह रहे हैं, 1031 ऐसे चलेगा कि TLLC को अपने वो प्रोसीड्स मिल जाएंगे। जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी 50% TLLC के पास जाएगा, यानी आप और ए के पास, और फिर बाकी 50% जे को मिल जाएगा अपना हिस्सा। और जे जाके जो दिल चाहे करना चाहता है अपने हिस्से के साथ वो जाके करे। कैपिटल गेन का टैक्स पड़ जाएगा उस पर और उसको जो करना जाके करे। आप लोग TLLC पे हैं, आप लोग आराम से अपना 1031 शुरू करें, हमें या एक दूसरी 1031 एक्सचेंज कंपनी को इन्वॉल्व करें और हाँ, आप लोग आराम से जाके
TLLC के अंडरनीथ जाके अपना वो शॉपिंग सेंटर ख़रीद ले रिप्लेसमेंट में। अब इसके साथ क्या होता है बेसिकली, ये डीड ट्रांसफ़र है। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने सोचा होगा कि आपके इस लैंड पे लोन है, और अगर लोन में कोई भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है ना, तो हर एक लोन डॉक्यूमेंट्स में वो प्रोविज़न होती है कि अगर कोई भी इस एंटिटी से बाहर निकला या अगर कोई दूसरा ओनर आ गया इस प्रॉपर्टी पे, तो हम वो लोन जो है ना वो एक्सेलरेट कर सकते हैं और आपको फ़ौरन लोन देना पड़ेगा। तो इसलिए जब इस तरह के कभी सिचुएशंस आते हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना अपने बैंकर से जाके बात करें इस सिचुएशन के बारे में, और अपने बैंकर को एक्सप्लेन करें ये है क्या सिचुएशन और आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स अगर बैंक अग्री करती है तो फिर मोस्ट लाइकली लोन का मसला नहीं होगा, आप लोग आराम से जा पाएंगे। लेकिन फिर अब ये एक मसला है, लेकिन इसका सोल्यूशन तो मैंने बता दिया जो आप लोग कर सकते हैं इसके बारे में। दूसरी बात ये है, ये डीड ट्रांसफ़र जो है ना, और ये प्रॉपर्टी TLLC ओन करती है, और अगर डीड ट्रांसफ़र हुआ तो फिर जे आ जाता है ना, T और J दोनों साथ ओन करते हैं इसको। उसके बाद फिर वो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, मैंने अपनी सारी वीडियोस में कहा है कम से कम 2 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पकड़ के रखना चाहिए एज अ रूल ऑफ थंब। और अगर आपने डीड ट्रांसफ़र किया और 1031 आप लोगों ने नेक्स्ट 6 महीने में क्या किया और इस प्रॉपर्टी को नेक्स्ट 6 महीने में भेजा, तो फिर IRS थोड़ी सी स्केप्टिकल हो जाती है ना कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ था, ये सब क्या है। तो इसलिए मैं रेकमेंड यूजुअली करता हूँ कि जब भी आप लोग ये प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं ओरिजिनली, आप लोग बेहतर है एज पार्टनर्स डिसाइड किया करें कि आगे जाके 1031 का प्लान होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर आप लोग कैसे डील करेंगे उस प्लान के साथ। बेहतर ये कॉन्वर्सेशन पहले हो, ताकि पता चले कि कौन सा पार्टनर करना चाह रहा है और कौन सा पार्टनर नहीं करना चाह रहा है। तो फिर ये स्ट्रैटेजी आप लोग उसी टाइम पे ही खेल लें, और फिर 2 साल का टाइम हो जाएगा, फिर 1031 का मोस्ट लाइकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके साथ। लेकिन एट द वेरी लीस्ट अगर ऐसा कोई टाइम आ जाता है जब आप लोगों ने ये पहले से डिसाइड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले, तो बेहतर है आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम साइन करने से पहले ये डीड ट्रांसफ़र और ये ड्रॉप एंड स्वैप कर लें जल्दी से, और ये अपने पार्टनर को इस तरह डाल दें और आगे जाके बढ़ें। क्योंकि आई मीन द सूनर यू गाइज डू इट द बेटर। आई मीन अगर आप लोग 2 साल पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर लास्ट मिनट पे ये डिसीजन आ गई प्रॉपर्टी बेचने से पहले, तो चले कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कर लें, थोड़ा सा मोस्ट लाइकली आप लोग फिर अवॉइड कर सकते हैं इसको एज एन इशू। तो बस आई मीन ये तो एक एंटिटी के लिए है, ये आपकी एंटिटी है, एक पार्टनर नहीं करना चाह रहा, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग मोस्ट लाइकली खेल सकते हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। लेकिन फिर लेट्स से अगर आप लोग एंटिटी के अंदर इस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते, लेट्स से आप लोग एज इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, तो ज़रा इसको ड्रॉ आउट करते हैं ज़रा। तो ये इसके अंदर क्या होगा फिर, ओके तो इसके अंदर लेट्स से आप हैं, आपका नाम S है ऑफ कोर्स, फिर J आ गया यहाँ पर, और फिर A आ गया यहाँ पर। ऑफ कोर्स आप लोग एंटिटी के अंदर इस प्रॉपर्टी को नहीं ओन करते, आप लोग अपने इंडिविजुअल नाम के अंदर एज टेनेंसी इन कॉमन्स ओन करते हैं इस प्रॉपर्टी को। नो प्रॉब्लम, टेनेंसी इन कॉमन्स कोई मसला नहीं है। फिर तो ये ज़रा सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वंस अगेन J को 1031 नहीं करना, जैसी ये प्रॉपर्टी बिके, J अपने रास्ते में जाना चाहता है, आप S और आपका दूसरा पार्टनर A 1031 करना चाह रहे हैं, तो फिर तो ये स्ट्रैटेजी ज़रा थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आप लोग टेनेंसी इन कॉमन्स हैं और अपने इंडिविजुअल नाम पे हैं, कोई एंटिटी नहीं है इसके अंदर। तो देयरफॉर जैसी इसकी क्लोजिंग हो जाएगी तो आराम से हर्ट स्टेटमेंट को हम मोस्ट लाइकली इस तरह स्ट्रक्चर कर देंगे कि क्या कहते हैं, हम दिखाएंगे कि S को आपको अपने प्रोसीड्स मिल गए, अपना हिस्सा मिल गया इस प्रॉपर्टी में, J को अपना मिल गया, और फिर A को भी अपना हिस्सा मिल गया, और आप लोग जाके जो दिल चाहे कर सकते हैं। आप लोग फिर हमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या एक दूसरी 1031 कंपनी को इस प्रॉपर्टी की क्लोजिंग से पहले इन्वॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग मेक श्योर कर लेंगे कि वो हर्ट स्टेटमेंट एक तरीके से स्ट्रक्चर हो, और आराम से J जाए अपना करे जो करना है, और आप और S जो है ना आराम से अपना 1031 कर सकते हैं। हम एस्क्रो अकाउंट खोल लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका हिस्सा इस प्रॉपर्टी का हमारे पास आए, और हम पकड़ के रखेंगे। एंड एज ऑलवेज जैसे 1031 चलेगा वैसे ही होगा। फिर बस अभी के लिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बस इतनी नॉलेज मुझे ज़रा ऑफर करनी थी इस वीडियो पे। मैंने ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और कभी कभी ये इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बेहतर है मैंने सोचा इसको एड्रेस कर ले। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लें। मेरी वेबसाइट की लिंक यही क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में है, एक सेकंड चेक कर लूँ है क्या, हाँ नज़र आ गई मुझे, वही है। तो चलें आप लोग मुझे रीच आउट कर लें, अगर कोई सवाल है मैं आप लोगों का सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, या अली मदद, सत श्री अकाल और नमस्ते।